बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। ये युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। ये युद्ध होने वाला था कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां लाखों योद्धा अपने रथ, हथियार और साहस के साथ खड़े थे। इस महान युद्ध की शुरुआत की कहानी में मिलती है पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ कौरवों की विशाल सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी। दोनों सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का वातावरण इतना गंभीर था कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन। वो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, किसी भी तरह से पांडवों को हराकर पूरे राज्य पर अधिकार कर लेना। दूसरी ओर पांडवों की सेना में कई महान योद्धा मौजूद थे। उनमें सबसे महान धनुर्धर थे अर्जुन। अर्जुन अपनी वीरता, कौशल और साहस के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। देखिए गुरुदेव, पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। कई महान योद्धा मौजूद हैं जो युद्ध में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये युद्ध आसान नहीं होने वाला। कौरवों की सेना में भी कई महान योद्धा थे। उनमें सबसे महान थे भीष्म। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा और युद्ध कौशल के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनकी उपस्थिति ही कौरव सेना के लिए साहस का स्रोत थी। तभी भीष्म पितामह ने अपना विशाल शंख उठाया। हमारी यात्रा शुरू हो गई है। हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। भीष्म के शंख के बाद दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े और रणभेरियां बजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश युद्ध की आवाज से भर गया हो। उसी समय पांडवों की ओर से भी शंख बजाए गए। अर्जुन के रथ पर खड़े थे स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण उस समय अर्जुन के सारथी बने हुए थे। आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। हम सब अपने जीवन में अर्जुन की तरह ही हैं। अर्जुन ने अपने हाथ में धनुष थाम रखा था और वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके मन में एक विचार आया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों के साथ लड़ना होगा। तो अर्जुन के रथ को कृष्ण ने आगे बढ़ाया। जब अर्जुन ने देखा, उसका हृदय भारी हो गया। उन्होंने देखा कि सामने खड़े लोग केवल शत्रु नहीं थे, उनमें उनके अपने रिश्तेदार, गुरु और मित्र भी थे। वहां उनके दादा समान भीष्म पितामह खड़े थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और उनके कई भाई बंधु भी युद्ध के लिए तैयार थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन ने धीरे धीरे कृष्ण से कहा, मैं अपने ही परिवार के लोगों के विरुद्ध ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? जिन लोगों ने मुझे बचपन से प्यार दिया, उन्हीं के विरुद्ध हथियार उठाना मेरे लिए असंभव है। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उनके हाथों से धनुष ढीला पड़ने लगा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची है। मन भ्रमित हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन के मन में करुणा और दुख का सागर उमड़ पड़ा था। आगे कहा, अगर इस युद्ध में हम जीत भी जाएं, तो भी हमें क्या मिलेगी? हमें अपने ही लोगों की मृत्यु का दुख मिलेगा। ऐसी विजय का क्या लाभ जिसमें अपने ही परिवार का विनाश हो जाए? हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता। मैं अपने ही लोगों को मारकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। उनका मन पूरी तरह निराशा और भ्रम से भर गया था। कर्तव्य और भावनाओं के बीच का संघर्ष, ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है अर्जुन। शांत रहो। है कृष्ण शांत होकर अर्जुन को देख रहे थे। उन्हें पता था कि अर्जुन केवल युद्ध से नहीं डर रहे थे, वो जीवन के सबसे बड़े संघर्ष से गुजर। कर्तव्य और भावनाओं के बीच का संघर्ष, यही वो क्षण था जब भगवान कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले थे। ये ज्ञान केवल युद्ध के बारे में नहीं था, बल्कि जीवन, आत्मा, कर्म, जो आने वाले हजारों वर्षों मानवता के लिए। और यही दिव्य उपदेश आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। जीवन में जब भी भ्रम और दुख आए, गीता का ज्ञान ही सही रास्ता दिखाता है। क्योंकि गीता हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।